वैसे आपकी शादी को 10 साल हो गए, but you still look like a newly married couple. पेशेंट्स के रिलेटिव्स का कुछ पता चला? सर पेशेंट के पर्स से कुछ फोन नंबर्स और एड्रेसेस मिले. इन्फॉर्म देम इमीडिएटली, राइट नाउ. डॉक्टर सोमनाथ से. डॉक्टर हाय, आई एम असीम. दिस इज माय वाइफ वीना. तपिश और उनकी फैमिली एडमिट हुई है. ये मिसेस स्मिता की क्लोजेस्ट फ्रेंड है. कहाँ है वो लोग? हम उनसे मिलना चाहते हैं डॉक्टर. राइट, आप उनसे ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन मिलने से पहले एक बात याद रखिएगा कि उनको सीवियर ब्रेन ट्रॉमा हुआ है. बच्ची ठीक है, उसे खाली खरोंचे आई हैं, लेकिन माँ जी का दाहिना पाँव में. बच्ची और माँ जी जनरल वार्ड में है. स्मिता कैसे? सिम, आप यहाँ रहिए माँ जी के पास, मैं जाती हूँ स्मिता के पास. स्मिता, स्मिता सब ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. तपेश, तान्या, सब ठीक है. आंटी और तानिया जनरल वार्ड में है. मैं मिलकर आ रही हूँ. खतरे की कोई बात नहीं है. तुम तपेश से मिलकर आओ प्लीज. ठीक है, मैं उससे मिलकर आती हूँ. यू रिलैक्स, ओके? आई एम सॉरी, वैसे भी विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप कल आइएगा. कमाल की बात करते हैं आप. यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको विजिटिंग आवर्स की पड़ी है. Why are you being so difficult? आई एम नॉट बीइंग डिफिकल्ट. मैंने आपको कह दिया ना, मैं आपको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता. दैट्स फाइनल. डॉक्टर, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे. प्लीज डॉक्टर, ही इज ऑल राइट ना? वो ठीक तो है? डॉक्टर प्लीज. आप जानना चाहती हैं? ही इज नो मोर. व्हाट? एडमिट होने के 1 घंटे के अंदर ही उनका देहांत हो गया. आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट. मैंने अभी तक ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि उनकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है और किसी तरह का सदमा उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात उनसे अभी छुपा के रखिएगा. प्लीज़ डोंट टेल हर, नॉट येट. मैंने तपेश के ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया है. वो लोग जल्द से जल्द यहाँ आते ही होंगे. एक्सक्यूज मी सर, मिसेस तपेश से कमरा कौन सा है? वहाँ पर. आसिम, वीना माय वाइफ. ये तपेश के बॉस है. अमित. आई एम नीरज, तपेश के साथ काम करता हूँ. हाँ स्मिता, शी इज आउट ऑफ डेंजर. लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि तपेश नहीं रहा, तो पता नहीं उस पर क्या असर होगा. देखिए, तपेश की फैमिली हमारी फैमिली है. आज से ये हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी हमारी कंपनी संभालेगी. ये नीरज विल बी हियर टू टेक केयर ऑफ एनी प्रॉब्लम्स. ये हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ही नहीं बल्कि हमारे नेफ्यू भी है. आई विल बी हियर, यहीं हूँ मैं, प्लीज डोंट वरी. स्मिता, हाउ आर यू फीलिंग? तपेश,
तपेश से मिलकर आई। तुम चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? स्मिता, आंटी और तानिया को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। तपेश को मिलकर आई कि नहीं? बोलो। वो अभी यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। क्यों? क्यों? बेटर फैसिलिटीज, वहाँ उसका ख्याल ज्यादा बेहतर रख सकेंगे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैंने कभी झूठ कहा है तुमसे? देखो स्मिता, तुम बहुत ज्यादा टेंस हो रही हो। तपेश को पता चलेगा ना तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। यू मस्ट लर्न टू रिलैक्स। मैं वो जरा डॉक्टर आई जस्ट बी बैक। अब मुझसे और नहीं होता। इतना बड़ा झूठ, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड से। जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैं उसे सब बता दूंगी, वो तपेश की उम्मीद छोड़ दे। नहीं वीनू, तुम ऐसा नहीं करोगी। तो मैं और क्या करूँ? मुझसे सच नहीं छिपाया जाता। ईशा ठीक कह रही हैं। स्मिता जी से जो इमोशनली इन्वॉल्व है उनके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें उनके सामने ऐसा इंसान भेजना चाहिए जिनके साथ उनके कुछ जज्बाती ताल्लुकात ना हो। यू एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर, बट स्मिता से इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन तैयार होगा? झूठ बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। आई विल डू इट। उनसे कह देंगे कि आपको अपने बच्चों के पास वापस जाना है और वीना जी उनकी माँ और बेटी की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहेंगी। आई थिंक आई कैन हैंडल इट। हेलो स्मिता, कैसे हो? यू रिमेम्बर मैं नीरज। यस नीरज, एक दो बार फंक्शंस पर मिले हैं, पर आज से कुछ दिनों के लिए मैं आपका बॉस हूं। कैसा है? ठीक है, इम्प्रूविंग। मिलना है? दैट्स नॉट पॉसिबल। फोन? नहीं, फोन दैट्स नॉट पॉसिबल। हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं है फोन करना। तुम तपेश से मिले? जी हाँ, अच्छे हो जाएंगे। उसने कहा कि स्मिता से कहना मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट पर ध्यान देना, उनके साथ कोऑपरेट करना। बस तुम अच्छी हो जाओगी, इसी में मैं खुश हूँ। बहुत खुशी होगी। उसने ये सब कहा? बिल्कुल, उसने कहा। ये भेजे उसने मेरे लिए?
चिट्ठी लिखनी है किसे? तपेश को। आप बताइए क्या कहना है, मैं कह दूंगा। प्लीज लिख दीजिए ना। ठीक है। कहिए। माय डियरेस्ट तपेश, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अब हम दोनों को बहुत जल्द तान्या के लिए ठीक होना पड़ेगा, जल्दी ठीक होना पड़ेगा। तुम कहते थे ना कि रोज मेरे साथ रहकर तुम बोर होते हो। अब मेरे बगैर रहकर बताओ। अब मेरे बगैर रहकर बताओ। बताओ। हम बहुत जल्द मिलेंगे। तुम्हारी स्मिता। स्मिता। ठीक है। थैंक यू नीरज। एक चिट्ठी लिखनी है। तुम कहते थे ना बहुत मिस कि रोज मेरे साथ रहकर तुम बोर होते हो। दोनों को बहुत जल्द तान्या के लिए ठीक होना कर बताओ। ये चिट्ठी तापेश ने डिक्टेट की है आपके लिए। डियर स्मिता, तुम याद करने का मौका ही कहां देती हो। जागता हूं तो सांसों में तुम्हारी खुशबू महसूस करता हूं। अखबार की तरफ देखता हूं तो हर शब्द तुम्हारा ही नाम दिखता है। सोता हूं तो तुम्हारे सपनों से मेरी नींद भर जाती है। तुम दूर हो फिर भी पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम्हारा तापेश। थैंक यू नीरज। नीरज, क्या हुआ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डोंट वरी, ये तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। नहीं, तुम सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसी बात ही नहीं है स्मिता। मेरे लिए एक काम करोगे? बोलो। तपेश की आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ लेकर आओ। तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ पे। स्मिता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डोंट बी अनरीजनेबल। कोई बात नहीं, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। देखो, ओके? तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ पे। ओके। यहाँ पे लाओ। ओके। प्रॉमिस। मैं कोशिश करूंगा। ओके, यू रिलैक्स। तपेश की आवाज रिकॉर्ड कर। तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ। बात नहीं, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। देखो, तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड करके यहाँ पे। आप ये इनकी आवाज सुन रहे हैं? बस अभी ये जो मैसेज है, इसकी आवाज की नकल कर कर आपको ये मैसेज रिकॉर्ड करना होगा। नीरज ने बताया, तुम मेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रही हो। तड़पो, तड़पो ना, तब तुम्हें मेरी कीमत का एहसास होगा। जब मैं अच्छा होकर आऊंगा ना, तब तुमसे हर चीज का हिसाब मांगूंगा। उम्र भर के प्यार का वादा मांगूंगा। हर कदम पर साथ रहने की कसम मांगूंगा। दुख सुख में हाथ थामे रखने का पक्का इरादा मांगूंगा। बोलो,
दे सकोगी ना ये सब? आज कुछ मत कहो, दवाई टाइम पर लो, फिजियोथेरेपी करो। मैं लिस्ट बना रही हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मैं क्या क्या करूँगी। पहले तो मैं तपेश से मिलूंगी, ताना के लिए डॉल खरीदूंगी, माँ के लिए चश्मे, वीना के बर्थडे के लिए पर्स, हाँ और तुम्हारे लिए तुम्हें क्या चाहिए ये लिखो। स्मिता, इतने प्लान्स मत बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हें पूरा ना कर पाओ। क्यों? तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। फिजिकल एक्सर्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सो डोंट मेक सो मेनी प्लान्स। फिजिकल एक्सर्शन रियली? यस, रियली। अच्छा तुम लिखो, तुम्हें क्या चाहिए ये लो। मुझे ये चाहिए। स्माइल। ये लो स्माइल। अच्छा मैं डिस्चार्ज हो गई? नहीं, टुमारो, कल। ओह नो। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी खुश नजर आ रही है, क्या क्या सपने बुन रही है। कैसे बताऊं इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। रहने दो, कल हिम्मत करके किसी तरह बता दूंगा। एक्सक्यूज मी, मिसेस स्मिता तुम्हें कब गई? डिस्चार्ज मिल रहा है। वो तो 10 मिनट पहले ही चली गई। अकेले गई? जी। आपने देखा नहीं? आपको क्या हो गया? तपेश कौन से हॉस्पिटल में है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। स्मिता, वो बात यह है कि वो क्या बात है? वो जगह बहुत दूर है। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, अपने पति से, चाहे वो जहाँ भी हो। स्मिता, तुमने कहा कि वो ठीक है। तुमने मुझसे झूठे वादे, मुझे झूठे सपने बताए। मेरी तबाह हो गई। और तुम मेरे दिल को तमाशा बना दिया। नहीं जियो। Get out!
बेटा, जो कुछ भी हुआ उसका हम सभी को बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करें, जिंदगी तो फिर जिंदगी है, अच्छी हो या बुरी जीनी तो पड़ती है। इसलिए बेटे अपने आप को कंट्रोल करो। वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला होता है। वक्त को रोकने की कोशिश मत करो बेटे। तुम हमारी बात समझ रही हो ना? रहने दीजिए। ये ना ही किसी की सुन रही है और ना ही कुछ बोलती है। खुद को तो संभाल नहीं पा रही, माँ और बेटी को क्या संभालेगी ये? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं भी यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती। परसों से अंशु की स्कूल शुरू हो रही है और वैसे भी घर में कई काम होते हैं जिनके लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। इसकी ज़िंदगी में तो बस सिर्फ एक ही आदमी था, तपिश। पिता रहे नहीं, भाई था ही नहीं और ना ही कोई बेटा। इट वॉज ऑलवेज ओनली तपिश फॉर हर। नीरज, तुमने जिस तरह से स्मिता का साथ निभाया तो उसकी हॉस्पिटल में रिकवरी अच्छी तरह हो सकी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से आज स्मिता ठीक हो सकी है। सर, आज उन्हीं कोशिशों की वजह से वो मुझसे नफरत करती है। नीरज, वो तुमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन उसे तुम्हारे जैसे एक आदमी की सख्त जरूरत है। तुम ही उसके जख्मों पर मरहम बन सकते हो। सर, वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ अब? मैं चाहता हूँ नीरज के तुम उनके घर में रहना शुरू कर दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो मुझे अपने घर में एक कदम तक नहीं रखते। प्लीज। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। नीरज इस घर में नहीं आएगा। देखो स्मिता, इस वक्त इस घर को नीरज की जरूरत है और इन नाजुक हालात में तुम्हें उसके साथ की जरूरत है। मुझे नीरज की कोई जरूरत नहीं है। नीरज इस घर में कदम ही नहीं रखेगा। स्मिता, ये मत भूलो कि यह मकान कंपनी का दिया हुआ है और आज नहीं तो कल कंपनी तुमसे यह मकान खाली करने को जरूर कहेगी। देखो बेटे, मैं चाहता हूं कि इस मकान में एक कमरा नीरज को दे दो। उसके बाद मैं ये मकान नीरज के नाम अलॉट करवा दूंगा। फिर तुम लोग जब तक चाहो इस मकान में रह सकते हो। जरा सोचो, एक बच्ची और माँ की जिम्मेदारी के साथ क्या तुम बेघर होना बर्दाश्त कर सकोगी? और फिर बेटे, मैं तुमसे मांग भी क्या रहा हूं, सिर्फ एक कमरा। माँ, इन्हें कमरा बता दीजिए। ये रहा तुम्हारा कमरा। जी, थैंक यू। ठीक लगा? जी, बहुत अच्छा है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत आ पड़ी तो स्मिता या तानिया से मांग लेना। तानिया स्कूल से भी आती होगी। जी। टॉवेल बाथरूम में है। जी, थैंक यू, मेरे पास है। अरे, ये ओशो टाइम्स यहाँ पे कौन पढ़ता है? पढ़ती नहीं हूँ, सुनती थी। आंखें कमजोर है ना, तो तपेश पढ़ के सुनाता था। घंटों बीत जाते थे कभी।
एक है अकेले होना और एक है अकेलापन। मम्मी मम्मी उसका एहसास। यहाँ आओ ना, देखो मुझे सब नहीं हो रहा है। तो एक और बार ट्राई करो बेटा। पहलू आपके कितनी बार तो सामने ट्राई हो। कर चुकी हूँ। अरे तू धीरे नहीं बोल सकती क्या? दिखता नहीं तुझे? मैं होश से सुन रही हूँ। हाँ Then मैं यहाँ सब में फंसी हुई हूँ और आपको ओशो की पड़ी can हुई we है। live with- दिखाओ बस क्या कौन सा समय? एक मिनट, मिसेस कुमार। एक्स अरे ये तो बहुत सिंपल है तानिया, ये देखो, ये एक्स आया यहाँ पे और ये वाई आया यहाँ पे, ये हो गया ना तुम्हारा आंसर। देखा? बड़ी होकर क्या बनोगी तानिया? अलजेब्रा टीचर? नहीं, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? अरे वाह, तो फैशन डिजाइनिंग में ये अलजेब्रा का क्या काम है? आंसर सही हो या गलत क्या फर्क पड़ता है? टेक इट इजी, बस तुम्हें पासिंग मार्क्स लाने हैं। फिर जब तुम अपनी नई नई ड्रेसेस कपड़े डिजाइन करोगे और लोग तुम्हारे डिजाइन खरीदेंगे, तो वो तुमसे ये थोड़ी पूछेंगे कि अलजेब्रा में कितने मार्क्स हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तानिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा पढ़ाई करते वक्त फजूल बातें मत किया करो। चलो चलो ऊपर। मम्मी जल्दी आओ ना, मुझे देर हो जाएगी। 2 मिनट तानिया, मैं टिफिन पैक कर रही हूँ। 2 मिनट में तो मेरी बस भी छूट जाएगी। इधर आओ, जाओ, इधर आओ। जल्दी अंकल। बस तुम 5 तक काउंट करो और हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 5। ये देखो, हो गया ना? बिजली का बिल 2000 रुपए? ये तो हद है। इतना बिल तो कभी नहीं आया। ये सब तुम लोग की वजह से है। और तुम तानिया, तुम गीजर और छोड़ती हो ना, यही उसका नतीजा है। मैं तो अपना पानी पतीले में गर्म करवा लेती हूँ। मैं तो ठंडे पानी से नहाता हूँ। दिखाओ बिल। इसमें तो जरूर कोई गड़बड़ है। कल जाकर चेक करवा लेता हूँ। थैंक यू। मम्मी एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले अंकल के कमरे में अपनी बुक लेने गई तो देखा कि टेबल लैंप ऑन है। टेबल लैंप? खबर देता हूँ। ये तानिया झूठी कहाँ ऑन है? ये क्या ले आए? टमाटर खत्म हो गए थे, सामने रेडी वाले से ले आया। ओहो, उसके तो अंदर से खराब निकलते हैं। मैंने तो चुन के लिए थे, लेकिन अगर खराब है तो वापस कर देते हैं। अब कोई बात नहीं, लाओ आओ।
मैं समझ गया नीरज, तुम्हें स्मिता से प्यार हो गया है, एज सिंपल एज दैट। नो सर, इट्स नॉट सो सिंपल सर। सर, प्यार होना तो कुछ और ही होता है, लेकिन प्यार का इजहार करना अलग बात होती है सर। सर, मैं जानता हूं वो मुझे चाहती है, पर प्रॉब्लम है कि मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाता सर। इस बारे में मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता सर। मैं उससे हर विषय पर बात कर सकता हूं, लेकिन सर when it comes to this I just can't say anything sir। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी खामोशी से वो मेरे दिल की बात जान पाए सर? हो सकता है, लेकिन मान लो कि वो तुम्हारे दिल की बात जान भी लेती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मोहब्बत का इजहार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेगी। और एक बात तुम्हें बताऊं नीरज, अपनी मोहब्बत का इजहार करना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो समझो कि अगर तुम्हारे मुंह से निकले हुए चंद बोल, चंद लफ्ज़ तुम्हारे और उसके रिश्ते को मुकम्मल करते हैं, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आज तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी ही है। बनी का हिसाब देखो, सिगरेट का खर्चा देखो, कितनी बार कहा है अगर तुम्हें पैकेट मंगवाना है तो मुझे बोल दिया करो। हाँ, तुम नहीं नोट कर सकते तो मैं नोट कर सकती हूँ। तुम भूल जाते हो और बनिया जो चाहे वो लिख देता है। कुछ दिनों तो 2-2 पैकेट लिखा है। हाँ, 2-2 पैकेट? तुम एक दिन में 2 पैकेट पीते हो? जानते नहीं कितना नुकसान पहुंचाता है? आखिर तुम्हें मिलता क्या ये धुआं फूकने से? तुम मजाक समझ रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो अपने हेल्थ के साथ। पता है इससे क्या असर होता है? अपने गले पर, हार्ट पर, लंग्स पर। ओके, छोड़ दूंगा। 100 बार पहले छोड़ चुके हो। इस बार हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पता नहीं वो बार कब आएगा। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज छोड़ने को तैयार हूं। क्या मतलब? पता है स्मिता, मैं क्या क्या सपने देखा करता था कि मेरी बड़ी कंपनी होगी, हर महीने फॉरेन ट्रिप पर जाऊंगा, हेलीकॉप्टर में बैठकर सारी दुनिया देखूंगा, रॉकेट में घूमकर मार्स तक जाऊंगा, प्लूटो तक सारा आसमान छू लूंगा। लेकिन अब मैं भगवान से ये शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे ये सपने पूरे नहीं हुए, क्योंकि इन सपनों से कहीं ज्यादा आज मुझे प्यारी है ये हकीकत, ये जिंदगी, ये लम्हे, ये पल जो तुम्हारे साथ बांट रहा हूं। वो दाल में कंकड़, बिजली का बिल, छत की सीलन, गीजर, टोस्टर, गाजर, टमाटर, हर चीज जिसके साथ तुम जुड़ी हुई हो, मैं भी उसके साथ जुड़ना चाहता हूं। पहले तो आजाद पंछी की तरह घूम रहा था, अब मेरे दिल को कोई बांध कर रखने वाला चाहिए। एक्चुअली स्मिता, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात तुम्हारे मन में कैसे है? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। ये मेरे लिए नामुमकिन है नीरज। अब इस बात के बाद हमारा एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। प्लीज, अगर तुम्हें जरा भी परवाह है तो कल सुबह इस घर से चले जाओ।
स्मिता, ये नीरज अचानक क्यों चला गया? माँ, कंपनी ने नीरज को नया मकान अलॉट किया है। आई डोंट नो उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया सर, मेरी तो समझ के बिल्कुल बाहर है। सर आप ही सोचिए, अगर एक औरत आपका इतना ख्याल रखती है, आपके रहन सहन का, आपके खाने पीने का, यहां तक कि आपके आने जाने की खबर रखती है। सर वो मेरे बूट पॉलिश करती थी, मेरे कपड़े इस्त्री करती थी। अगर ऐसा है तो मैं समझ नहीं सकता कि क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं। सर उसके इतने करीब होने के बाद मुझे लगा था कि मैं उसकी दिल की गहराई को समझ सकता हूं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड हर एट ऑल सर। नीरज, जो कुछ भी तुमने अभी मुझे बताया, उसको सुनने के बाद मुझे स्मिता का यह बिहेवियर बड़ा अजीब सा लग रहा है। उसके दिल में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कोई तो होगा जो उसके हर पहलू से वाकिफ होगा। सर वीना उसके बहुत करीब है। आई थिंक अगर हम लोग उनसे जाकर बात करें तो। कल फोन किया तो पता चला कि आप जा चुके हैं। क्या जरूरत थी? सब तो ठीक जा रहा था। तानिया कितनी घुल मिल गई थी आपसे, और आंटी को भी सहारा मिल गया था। स्मिता के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। आंटी तो आपकी तारीफ करते नहीं थकती, और तानिया उसने तो परेशान कर दिया। जब देखो तब अंकल ने ये किया, अंकल ने वो किया। क्या स्मिता ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा आपसे? वो तो आज भी अपने बीते हुए कल में जी रही है। पता है, जिस तरह से आपने अपनी एक जगह बना ली थी उस घर में, मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप और स्मिता, अगर आप स्मिता का हाथ थाम लेते तो उसकी बाकी की जिंदगी कितनी अच्छी गुजर जाती। यही जानने के लिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। क्या स्मिता ने कभी आपसे नीरज के बारे में कुछ, मेरा मतलब है कि आप लोग तो दोस्त हैं, शायद उसने अपने दिल की बात आपसे कही हो। मैंने जब भी उससे बात करने की कोशिश की, उसने तपेश का जिक्र किया। मैं जब भी उससे मिलने जाती हूँ, वो तपेश के ख्यालों में खोई हुई होती है। उसे तपेश के अलावा दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता। आई डोंट थिंक वो अपने डेड हस्बैंड को कभी भी भुला सकेगी।
Good evening, Uncle. Good evening, beta. How are you? I'm fine. How are you? Good. नमस्कार. बैठे. Thank you. क्या कर रहे हो तपेश? मैं जूता पॉलिश कर रही हूँ. एक बात बताओ बेटे, ये तुम्हारे पापा ने रिकॉर्ड किया है? हाँ. तानिया, जाओ बेटा, अंकल के लिए पानी ले आओ. देखिए, स्मिता और तपेश में कितना प्यार था. I know. अगर तपेश का बस चलता ना, तो स्मिता को वो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर होने नहीं देता. स्मिता उसका इतना काम करती थी कि तपेश उसे हमेशा कहता था, तुम एक नौकर क्यों नहीं रख रहे थे? ये सच है नीरज. वीना ने जो कुछ भी कहा और कल जो कुछ भी मैंने देखा, उसके बाद मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि स्मिता आज भी अपने गुजरे हुए कल में ही जिंदा रहती है. वो आज भी अपने पति के साथ उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है जितनी गहराई से वो पहले जुड़ी हुई थी. तुम्हारे लिए खाना सर्व करना, तुम्हारे जूते पर पॉलिश करना, तुम्हारे कपड़ों को संभाल के रखना, वो सब दरअसल वो तुम्हारे लिए नहीं कर रही थी. तुम तो महज एक बहाना, एक जरिया बन गए थे उसको उसके पति के साथ जोड़े रखने का, ताकि वो हर पल, हर लम्हा अपने वजूद को महसूस कर सके. नीरज, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता, कोई भी XYZ, तो वो उसके लिए भी वही करती जो उसने तुम्हारे लिए किया. नीरज, उसकी जिंदगी, उसका सारा वजूद, उसका हर ख्याल, उसका हर सपना सिर्फ उसके पति के लिए है और शायद हमेशा रहेगा. इसलिए बेटे, उससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखो. उसे भूल जाओ. वो तुमसे प्यार नहीं करती और अगर चाहे भी तो शायद तुमसे प्यार नहीं कर पाएगी. ये बात सुनने में तो बहुत कड़वी लगती है, लेकिन अफसोस कि सच है. हेलो नीरज, मैं मिसेस कुमार बोल रही हूँ. बेटा सुनो, ध्यान से सुनो. मैं बहुत परेशान हूँ. मैं घर में अकेली हूँ और मुझे लगता है वो घर का गैस जो है ना, वो लीक हो रहा है. तुम जरा जल्दी आ जाना. हाँ प्लीज. हाँ. मिसेस कुमार, क्या हुआ था? सब ठीक है? अच्छा हुआ आपने मुझे टाइम से बुला लिया. गैस थोड़ी सी लीक कर रही थी, वो उसका नॉब थोड़ा सा लूज था. ठीक है, अभी डरने की कोई बात नहीं. खिड़की खुली रहने दीजिएगा, हवा नहीं दीजिएगा. अच्छा हुआ ना तुम आ गए. मैं तो बहुत घबरा गई थी. सॉरी मैंने तुमको तकलीफ दी. वो क्या है ना, स्मिता भी घर में नहीं है तो. तुम क्यों बार बार मेरी मदद करने आ जाते हो? इससे मैं कमजोर रहूंगी, कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाऊंगी. आज के बाद किसी के बुलाने पर भी मत आना, प्लीज. सॉरी. आप मेरा ट्रांसफर हैदराबाद ब्रांच में करवा दीजिए सर. ऐसा क्यों चाह रहे हो? सर, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा दिल स्मिता की तरफ भागता रहेगा. हर पल उससे मिलने की बेचैनी होगी और फिर इससे उसे भी परेशानी होगी. सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊँ कि चाहकर भी उस तक पहुँच ना पाऊँ. रह सकोगे उसके बिना?
वो तो पल पल मेरे दिल के पास है सर। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। थैंक यू सर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर, जाने से पहले अगर आप एक बार मेरी उनके साथ मुलाकात करवा सके तो। ठीक है, कोशिश करूंगा। नहीं, मैं नीरज से नहीं मिल सकती। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। बेटे, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। आप समझते नहीं, जिस तरीके से उसने मेरे साथ बातें की, उसके बाद। स्मिता, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे, किसी से प्यार करना कोई गुनाह की बात नहीं होती है। देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया, लेकिन जरा सोचो, उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। और इसके बदले में तुम उसे एक मुलाकात नहीं दे सकती हो? बेटे, मैं तो समझता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो, आखिरी बार, इसलिए कि इसके बाद वो कभी नहीं आएगा। वो तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे शहर से दूर, बहुत दूर जा रहा है हमेशा के लिए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुमने हमेशा वही देखा जो वो नहीं है, लेकिन कभी ये देखने की कोशिश नहीं की जो वो है। सोच ले बेटी, वो तेरा साथ चाहता है, फिर भी वो अपने मन को मारकर यहाँ से बहुत दूर चला जा रहा है। एक बात कहूँ मैं तुझसे, जिंदगी में सच्चे प्यार की दस्तक बार बार सुनाई नहीं देती। अब ये तुझ पर है, तू अपने दिल का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहती है या अपने सुनी जिंदगी को प्यार की खुशबू से महकाना चाहती है? ये तुझ पर है। मैंने तो सोचा था कि तुमने क्या सोचा कि हम कभी नहीं मिलेंगे? चाह तो तुम रहे हो, मैं तो यही हूँ। हो तो यही, फिर भी यहाँ नहीं हो। दूर जा रहा हूँ ताकि अपनी उलझनों से छुटकारा मिल जाए। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए। थैंक्स। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। पर तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। खुश रहो। बाय।
मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे यही शिकायत है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, और ये सच भी है। लेकिन आज ये फूल मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं क्योंकि इनकी खुशबू तुम्हारी मनपसंद है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं। मेरे दिल ने आज ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद अगर मैं किसी के लिए कुछ भी करूँगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ की खुशबू मेरी मनपसंद बन चुकी है। स्मिता, ये ठीक हूँ मैं। ये ठीक हूँ मैं। ये कैसे हो गया ये सब? तुमने खत बुके में डाला था, मैंने तो ट्रेन में ही पढ़ा। चेन पुल करने की कोशिश की, फिर मैं ट्रेन से कूद पड़ा। तुम चलते हुए ट्रेन से कूद पड़े? जानते नहीं कितना डेंजरस है? डोंट वरी, आई एम ओके। जरूरी नहीं कि तुम ठीक ही रहते, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में परवाह नहीं, तो मेरी जिंदगी के बारे में सोचा होता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।